जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस सब में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर बिना कड़ी मेहनत के सफलता पाने की लालसा रख रहे हैं तो ठीक वह उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से बिना बोए फसल काटने की लालसा। अगर आप 6 घंटे पढ़ने को तैयार नहीं हैं तो 12 घंटे काम करने के लिए तैयार रहें। आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए कि जो प्रश्न उसमें आए हुए हैं वह प्रश्न कैसे आते हैं, उनके चैप्टर क्या हैं। तो प्राचीन इतिहास की श्रृंखला में आज जैन धर्म सीखेंगे। जैन धर्म का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आज सीखते हैं। आइए देखते हैं जैन धर्म क्या है और जैन धर्म से कौन कौन से प्रश्न जो है वह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पूछा गया है। इससे पहले कि हम वह प्रश्न देखें, पहले जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैन धर्म के जो संस्थापक थे दोस्तों, कौन था, फटाफट सीखते हैं। संस्थापक वह कौन थे? वह ऋषभ देव थे। ऋषभ देव, ऋषभ देव दोस्तों यह प्रथम तीर्थंकर हुए हैं। कौन हुए हैं? प्रथम तीर्थंकर हुए हैं। ध्यान रहे दोस्तों, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं और उन 24 के 24 तीर्थंकरों का अपना एक प्रतीक चिन्ह होता था। तो जैन धर्म के जो संस्थापक ऋषभ देव हैं, इनका जो प्रतीक चिन्ह था दोस्तों वह क्या था? सांड था। ध्यान रहे, इन्हें एक नाम से और जानते हैं, इन्हें जानते हैं आदिनाथ नाम से। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? आदिनाथ नाम से जानते हैं। जैन धर्म के संस्थापक प्लस 22वें तीर्थंकर दोस्तों, 22वें तीर्थंकर, इनका नाम था अरिष्ट नेमि। इन दोनों लोगों को मिला करके इन्हें कहा जाता है कि यह दोनों लोग क्या हैं? कृष्ण के अवतार हैं। किन्हें किन्हें कहा जाता है? अरिष्ट नेमि को और ऋषभ देव को कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक के रूप में अगर आप देखेंगे जैन धर्म के, तो 24वें तीर्थंकर और आखिरी तीर्थंकर, 24वें प्लस अंतिम तीर्थंकर, यह कौन है दोस्तों? यह है महावीर स्वामी। तो हमें जो फोकस करना है वो महावीर स्वामी पर करना है। कौन है? महावीर स्वामी। तो जाहिर सी बात है कि महावीर स्वामी का भी अपना एक प्रतीक चिन्ह होगा। तो वह प्रतीक चिन्ह महावीर स्वामी का क्या है दोस्तों? तो इनका प्रतीक चिन्ह जो है वह सिंह है दोस्तों। और महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था, आइए शुरू करते हैं महावीर स्वामी से। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था तो जाहिर सी बात है कि मृत्यु भी हुई होगी, तो मृत्यु भी है, तय बात है। जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? वह 540 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वह 468 ईसा पूर्व में हुई थी। जन्म का स्थान इनका क्या था? महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ था दोस्तों? वह कुंडग्राम में था। वैशाली के कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और मृत्यु जो हुई थी दोस्तों इनकी पावापुरी में हुई थी। पावापुरी कहाँ पे था? तो राजगीर का एक स्थान था। ठीक, तो महावीर स्वामी की जो प्रचार की भाषा थी दोस्तों, प्रचार की भाषा आया हुआ प्रश्न है। भाषा क्या थी? प्राकृत थी दोस्तों। इनके माता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? इनकी पुत्री का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम क्या था? इन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? इन सारे प्रश्नों को देखते हैं। माता का नाम दोस्तों त्रिशला था। पिता का नाम सिद्धार्थ था। पुत्री का नाम अनोज्या प्रियदर्शनी था। अनोज्या प्रियदर्शनी था दोस्तों। और पत्नी का नाम जो था वह यशोदा था। ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वह, पहली चीज, ज्ञान कितने वर्ष की उम्र में प्राप्त हुआ था? तो 30 वर्ष में बड़े भाई नंदीवर्धन से आदेश लेकर के यह गृह त्यागे थे और प्लस 12 साल की कठिन तपस्या के बाद 42 साल की उम्र में आपको क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति का स्थान जो था वो जिम्भृक गांव था। जिम्भृक ग्राम, ऋजुपालिका नदी। वृक्ष कौन सा था दोस्तों? तो साल वृक्ष के नीचे आपको ज्ञान प्राप्त होता है। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जैन धर्म के बारे में और इससे संबंधित जो भी चीजें हैं वह हम सीखेंगे और देखेंगे भी
कि क्या क्या चीजें इसमें और समाहित है। ध्यान रहे दोस्तों, जैन धर्म के समय में ही एक बार मगध में क्या पड़ा था, अकाल पड़ गया था मगध में। और उस समय भारतीय साम्राज्य में जो शासक करता था वह कौन था, वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। इनके समय में अकाल पड़ा तो दो भागों में बट गया जैन धर्म। एक भद्रबाहु के शिष्य बने, भद्र बाहु के, और दूसरे स्थूल भद्र के, स्थूल भद्र के। भद्र बाहु के शिष्य जो है वह दक्षिण में उतर गए, नीचे साउथ में, और स्थूल भद्र के शिष्य जो है वह उत्तर में रहे। और यह अकाल पड़ा था दोस्तों मगध में। और बाद में यह जैन धर्म जो है दो शाखाओं में भी बटा, एक था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर दोस्तों श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर जो थे वह नग्न रहते थे। ध्यान रखिएगा, जो श्वेतांबर थे वह स्थूल भद्र के शिष्य थे, और जो दिगंबर थे वह भद्रबाहु के शिष्य थे, यानी वह उनकी अपनी संप्रदाय थी। दो शाखाओं में जैन धर्म को इन लोगों ने बांट रखा था। तो दोस्तों आगे सीखेंगे कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। त्रिरत्न यानी तीन रत्न हैं। जैसे आप देखे होंगे जो बौद्ध धर्म था उसमें बुद्ध धम्म संघ था, और इसमें त्रिरत्न क्या है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, इस पे कई बार प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। ये जो ज्ञान पर आधारित प्रश्नों की बात हो रही है, इस पे कई बार प्रश्न आया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम जो था वह पार्श्वनाथ था, पार्श्वनाथ था। ध्यान रखिएगा, इनका चुनाव चिन्ह जो था सर्प था। यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं कि इन्होंने 4 महाव्रतों की स्थापना की, 4 महाव्रतों की स्थापना की। वह कौन से थे चारों, आइए देखते हैं। सत्य, असत्य, अपरिग्रह, अपरिग्रह, और चौथा क्या था, ब्रह्म अहिंसा। क्या था, अहिंसा। ये कितने हैं दोस्तों, 1 2 3 4। इसमें पांचवा महाव्रत जो है, पांचवा महाव्रत जो था वह ब्रह्मचर्य जुड़ा। क्या जुड़ा दोस्तों, ब्रह्मचर्य जुड़ा। और यह ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के दिशा निर्देशों पर जोड़ा गया। अब हम लोग पेट परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों कि पेट परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो पेट परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं, अगर उस पूरी पेट परीक्षा या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सारी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का हल प्रश्न पत्र अगर पीडीएफ में चाहिए आपको, तो आप हमारे नंबर, जो हमारा पूर्व नंबर हमने आपको कई बार बताया है, 9628600060 पर व्हाट्सएप करके किसी भी बुक्स की पीडीएफ कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो पब्लिकेशन उपलब्ध होगा, आपको मिलेगा, वह होगा घटना चक्र। इसी पब्लिकेशन की सारी पुस्तक जो है हमारे पास उपलब्ध है। इसमें दोस्तों प्रश्न जो पहला पूछा है इन्होंने, 2016 में राजस्व निरीक्षक का प्रश्न है कि पहले जैन तीर्थंकर कौन थे। तो ये देखिए लिखा हुआ है तीर्थंकर, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर। ये देखिए प्रथम तीर्थंकर कौन है, ऋषभदेव, बी ऑप्शन सही है। 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, ये लिखा हुआ है 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। नंबर इसका है प्रश्न पूछे जाने का कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं, वह निर्वाण के मार्ग कहे जाते हैं, वह कौन कौन से हैं, त्रिरत्न। तो यही ऑप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज, दर्शन का मतलब जो इसमें दे रहे हैं, इनके अनुसार विश्वास, क्या दे रहे हैं, सम्यक विश्वास। ठीक है, कोई बात नहीं है, यह भी सही है, मायने वही होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य है। अच्छा, कैवल्य का अर्थ क्या होता है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। कैवल्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, कैवल्य का मतलब होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना।
विजय प्राप्त करना। ध्यान रहे दोस्तों, एक शब्द मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, प्रव्रज्या। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रव्रज्या क्या है। तो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो पेट परीक्षा और अन्य विभिन्न परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, उसमें जो पेट में पूछे गए हैं, अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का सार, उससे संबंधित एक छोटा सा वीडियो जो आपकी पेट परीक्षा में जैन धर्म के सिलेबस को कवर करता है। इस वीडियो को देखिए, एंजॉय करें, पढ़ाई पर बेहतरीन ध्यान दें, अपने भविष्य को संवारें। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगा हो तो चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। आज के लिए इतना दोस्तों, जय हिंद।